सबसे पहला स्टेप माना जाता है। जिस एडमिशन लेटर का वैल्यू होता है बिल्कुल जी, उस एडमिशन लेटर के बेसिस पे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। Hello dear student and parents, this is Dr. Aditya Gaurav from University Junction Overseas Education Consultant. University Junction is a unit of Uni Junction for Education Private Limited. Dear student and parents, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स जो अभी हमसे लगातार काउंसलिंग के दौरान कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट जो जिनका हमसे इंटरेक्शन हो रहा है, उनके मन में ये क्वेश्चंस होता है और उनके इस डाउट को हम लोग क्लियर करते भी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रसिया के अंदर एमबीबीएस के लिए जो एडमिशन प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है, उसमें कैसे एडमिशन लेटर आता है, कब इन्विटेशन लेटर आता है, कब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और कब बच्चे फ़ी जमा करते हैं, फ़ी कैसे जमा करते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इन सब को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से या रसिया से करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अवश्य देखिए। आप इस वीडियो को इसलिए भी देखिए क्योंकि ये वीडियो जब आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन ले रहे होंगे या लेंगे, उस समय आपको ये वीडियो सहायता करेगी आपको अपने काउंसलर से या फिर अपने कंसल्टेंट से किसी भी प्रकार के जो प्रोसीजर है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करने में या फिर कहीं भी आपके साथ कोई फ्रॉड या परेशानी ना हो उस चीज़ के लिए। तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो उसके लिए जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए आएगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जिसे कि इस प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप माना जाता है। जिस एडमिशन लेटर का वैल्यू होता है बिल्कुल जीरो, बिकॉज उसमें क्लियर लिखा है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। उस एडमिशन लेटर के बेसिस पे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। उस एडमिशन लेटर के बेसिस पे सिर्फ ये होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। उस यूनिवर्सिटी ने आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, फिर आपको बताया कि हाँ आप हमारे यूनिवर्सिटी में आइए, आकर एडमिशन लीजिए, इसके लिए हम आपको एलिजिबल करते हैं। तो बात है कि जब एडमिशन लेटर निकलता है यूनिवर्सिटी से या फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर जब निकलता है रसिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जब आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आता है उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम या टेस्ट का, जो कि हर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, रसिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो जब आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आएगा उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डेट दिया जाएगा, जो कि आपका रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट या एजेंट आपको बताएंगे कि आपका ये डेट है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। वो एग्ज़ाम आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या इंग्लिश का हो या बायोलॉजी का हो, आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। एग्ज़ाम होने के बाद एक लेटर आएगा एक्सेप्टेंस लेटर या फिर अप्रूवल लेटर, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा कि आप जब एग्ज़ाम को आप जब पास कर लेंगे तो उसके बाद वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर आएगा कि दिस नाम, मतलब ये नाम का जो लड़का है ये हमारे यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया था, इन्होंने इस एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लिया, अब हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये लड़का एलिजिबल है। अब जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने जा रहे हो रसिया के एमबीबीएस के लिए, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। यहाँ पे अक्सर बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है या फिर अक्सर बच्चों के साथ क्या गलती कर दिया जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा जाता है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन यहाँ पे नहीं कराया जाता है। आपके जगह पे या तो कंसल्टेंट खुद आपका साइन मार देते हैं या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो जब भी आप एडमिशन ले रहे हों तो आप अपने कंसल्टेंट से आप बोले कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी के साथ साइन होने वाला है उसका आप हमें कॉपी दीजिए, मैं उसे पढ़ूंगा, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या यूनिवर्सिटी की एक्चुअल ट्यूशन फ़ी है, क्या एक्चुअल हॉस्टल फ़ी है जो हमें ईयरली पे करना होगा और किस तरह से हमें पे करना होगा, ये सारा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। रसिया के कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी के फ़ी को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं हर बच्चे खुद ही पे करते हैं, किसी को भी इस चीज़ में परेशानी नहीं आती है।
जब फर्स्ट ईयर में बच्चे जाते हैं उस टाइम भी खुद ही वहाँ जाने के बाद पे करते हैं। जब पे करते हैं तो उनके पास रिसिप्ट होती है, जो एडमिशन लेटर जो आप अपना ट्यूशन फी पे करते हैं उसका रिसिप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ आपके उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा हुआ होता है कि आपको क्या ट्यूशन फी पे करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपका कंसल्टेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको नहीं दे रहा है साइन करने के लिए या फिर नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ इशू है। तो सबसे पहले अपने कंसल्टेंट से जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगिए और साइन करने से पहले देखिए, पढ़िए कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, उसका एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिए। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर के जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का जब वो पेपर यूनिवर्सिटी में सबमिट होता है, फिर रशियन फेडरेशन या रशियन यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका इन्विटेशन लेटर जारी किया जाता है। इन्विटेशन लेटर जारी किया जाता है कि ये स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया था, इन्होंने पास किया और हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, अब आगे की स्टडी हमारे यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करेंगे, इसलिए वो वीज़ा के लिए इन्विटेशन लेटर आता है। फिर आपका वीज़ा का प्रोसीजर किया जाता है, फिर हम लोग या जो भी कंसल्टेंट है आपके रिस्पेक्टिव आपका वीज़ा लगवाते हैं। फिर वीज़ा लगने के बाद बच्चे यहाँ से फ्लाई करते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर खुद से अपना ट्यूशन फी जमा करते हैं, हॉस्टल अलॉट होता है जाने के साथ, फिर वहाँ से फिर वो अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान देने की क्या बात है कि अक्सर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम या क्या इशू आ जाती है वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा। जो भी रेड फ्लैग है, जहाँ जहाँ पे इशू आ सकती है या आती है, उस चीज़ को मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो वहीं पे आप रुके, कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, एडमिशन प्रोसीजर आगे ना करें। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी कंसल्टेंट से आप एडमिशन ले रहे हो तो आप उनसे पूछिए कि आपके कितने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कोई भी कंसल्टेंट से आप पूछेंगे, आपको बोलेंगे मेरे 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे, ठीक है, आपके 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के हमें नंबर दीजिए। उन्होंने डायरेक्ट फ़ी अपना जमा किया होगा, उसका जो रिसिप्ट है वो हमें दिखाइए, कहाँ है रिसिप्ट, उसका कैसे उन्होंने फ़ी जमा किया। इस समय आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, उस समय आप उनसे उन बच्चों का नंबर ना मांग करके उनके पेरेंट्स का नंबर मांगिए, क्योंकि जब आप उनके पेरेंट्स का नंबर मांगेंगे तो पेरेंट्स आपको रियलिटी बता पाएंगे। दूसरी चीज़, जब आपके वो पेरेंट्स से आपके नंबर जब आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उन पेरेंट्स को बोलिए कि सर आपके बच्चे ने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में इन कंसल्टेंट के थ्रू, तो आपके बच्चे ने जो फ़ी जमा करा होगा या फिर जो उनका मेडिकल इंश्योरेंस बना होगा या फिर उनका जो भी बायोमेट्रिक का प्रोसीजर हुआ है, हॉस्टल का चार्ज जमा हुआ, इस सब का सर रिसिप्ट आपको जो मिला होगा वो रिसिप्ट क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर वो शेयर कर रहे हैं इट मीन्स रियलिटी में वो रियल पेरेंट्स है, या फिर हो सकता है वो कंसल्टेंट आपको कोई फेक पेरेंट्स बना करके किसी से आपको बात करवा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है, ध्यान रखना है एडमिशन के समय। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के डेट में जो भी कंसल्टेंट आउट ऑफ इंडिया या फिर रशिया के लिए एडमिशन करा रहे हैं बच्चों का, वो सब इन सभी बातों को ध्यान दे रहे हैं और बच्चों को जितना सही से सही हो सके गाइड कर रहे हैं। बाकी कुछ एक दो ऐसे कंसल्टेंट हैं मार्केट में जो कि गलत कर रहे हैं और उनके कारण अदर कंसल्टेंट पे भी ये चीज़ आ रही है। तो अदर कंसल्टेंट पे आए ना आए वो तो सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना देखना है कि जब आप अपने बच्चे को आउट ऑफ इंडिया स्टडी के लिए भेज रहे हैं तो किन चीज़ों को ध्यान देना है, किन प्रोसीजर्स पे आपको बारीकी से नज़र रखना है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप अपने स्टडीज़ के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो उनके कैरियर का सवाल है। 1 या 2 साल की बात नहीं है, टोटल 6 वर्षों की बात है। तो वहाँ पे जाने के बाद कैसे स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को इवन आप हमसे भी एडमिशन लेते हैं, हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, तो ये सारे प्रोसीजर हमसे भी पूछे। अगर मैं इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ तो हमसे भी एडमिशन न ले। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि मेरे थ्रू ही एडमिशन ले या फिर हमारे थ्रू ले रहे हैं, मैं ये फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी आप हमसे एडमिशन ले। मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट है, बहुत सारे एजेंट है, ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, उन सबसे आप बात करें। जो आपको इन चीज़ों को फुलफिल कर पा रहा है आप उनके थ्रू ही एडमिशन ले। बाकी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, रसिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि उरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो गया और भी बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, हमारे ऑफिस आइए, ऑफिस विजिट कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए और फिर अपने एडमिशन का प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर के, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीकली या वीक में 2 वीडियो डालते रहेंगे, जिससे कि आपका जो भी प्रोसीजर है, जो भी चीज़ है एडमिशन में, आपको सहायता मिल सके और कोई भी दुविधा ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।